नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बी द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें रीति काव्य सुमन पुस्तक में संकलित कवि गणानंद की कविता हम पढ़ रहे हैं। गणानंद की रचना सुजान सागर के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिन पदों में गणानंद के विरह की पीड़ा दर्शाई गई है। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि गणानंद प्रेम की पीर के कवि कहलाते हैं। उनकी कविता में प्रेम झलकता है और प्रेम का वो आध्यात्मिक रूप भी हमें दिखाई देता है जो लौकिक प्रेम से परे है। सुजान के प्रति जो प्रेम है गणानंद का, वही प्रेम कृष्णमय हो जाता है। आइए हम देखते हैं उनके इन पदों को। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। पद इस प्रकार हैं कि एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन बीरे, तो सो और कौन मने ढर को ही बानी दे। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुख दान दुख यानी दे। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब है अमोहि बैठे पीठी पहचानी दे। बेरह बेथाकी मोरी आँखें न में राखो पूरी, धूरी तीनी पायनी की हाहानी कुआनी दे। रीतिकालीन कवियों में प्रकृति का दूती रूप में वर्णन नायक नायिका के प्रेम उकेरने हेतु किया था। गणानंद रीति मुक्त ढंग से पवन को प्रिया के चरणों की धूल लाने के लिए कह रहे हैं, ताकि उसे अपनी आंखों में डालकर विरह व्यथा को प्रिया के सामीप्य पहुंचने का लाभ ले सके। सुखदाई पवन को दूत बनाकर गणानंद संबोधित कर रहे हैं कि एरे बीर पौन तेरो सबे और गौन बीरी। हे वीर पवन, वीर पौन पवन, हे वीर पवन, तेरा चारों ओर गमन है, तो जहाँ चाहती वहाँ चली जाती हैं। चारों दिशाओं में निर्बाध गमन करने के कारण दुनिया में तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है। तेरो सबे और गौन, गौन यानी गमन करना, वीरी तेरे समान और कोई वीर नहीं है। 200 और कौन मन ढर को ही बानी दे। इसीलिए है पवन, तू मेरे मन को सांत्वना देने वाली वाणी प्रदान कर, ताकि विरह की पीड़ा सहन कर सकूं। जगत के प्राण ओछे बड़े सुसमान घन, आनंद निधान सुख दान दुखी यानी दे। हे जगत के प्राण पवन, तुम छोटे बड़े सभी को समान प्राण वायु देने वाले हो और आनंद के निधान हो, आनंद प्रदान करने वाले हो। तुम्हें पाकर सभी आनंद मग्न हो जाते हैं। तुम दुखी लोगों को सुख देने वाले हो। अत मुझ विरही दग्ध को भी अपनी मंद शीतलता से आनंद प्रदान करो, मेरी विरहाग्नि को शांत करो। जान उजियारे गुण भारे अंत मोहि प्यारे, अब वह अमोहि बैठे पीठी पहचानी दे। हे पवन, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, क्योंकि तुम लोगों की जान बचाते हो। अनेक लोगों को प्राणवायु देने, उनकी जान बचाने, शीतल पवन से आत्मा के ताप को हरने और संसार में सभी जगह गमन करने के कारण ही तुम मुझे अत्यधिक प्रिय लगते हो। अतः अब मेरी बात सुनो, मेरी प्रिय सुजान, अब है अमोही बैठे पीठी पहचानी दे। मेरी प्रिय सुजान मुझसे अमोह कर बैठी हैं, मतलब मुझसे प्रेम नहीं कर रही हैं।
वह निष्ठुर निर्मोही बनकर मेरे प्राणों को असीम विरह में दग्ध कर रही हैं। जरा मेरी सुजान के पास जाओ और उसकी पीठ पर हल्की सी सिहरन सहलाकर उसे एक नई पहचान दो, ताकि उसे मेरा भूला हुआ प्रेम स्मृतित हो जाए, उसे मेरी याद आ जाए। अंत में कवि कहता है कि बिरह बिथा की मोरी आँखें न में राखो पूरी, धूरी तेनी पायने की हाहा नेकू आनी दे। कवि कहता है कि अपने मूल मंतव्य को पवन को समझाता हुआ कवि कहता है, पवन मेरी विरह व्यथा का मूल कारण सुजान है जो निर्मोही बन बैठी है। बिरह बिथा की मोरी आँखें न में राखो पूरी, मेरी व्यथा का मूल कारण सुजान है जो निर्मोही बन बैठी हैं। तुम सभी जगह जाने की शक्ति रखते हो, इसलिए मेरी सुजान के पास जाओ और उसके चरणों की थोड़ी सी धूल उड़ाकर मेरी आँखों में ला करके डाल दो। आँखें न में राखो पूरी, मेरी आँखों में पूर दो, मेरी आँखों में डाल दो। धूरी तेनी पायनी की हाहा नेकू आने दे। सुजान के चरणों की धूल मेरी आँखों में रहेगी तो मैं धूल को सुजान समझ लूँगा, और प्रिय का सामीप्य लाभ मिलने से मेरी विरह व्यथा सदा के लिए दूर हो जाएगी। पवन को दूत बनाकर प्रिया के पास भेजना ठेठ भारतीय परंपरा का निर्वहन प्रतीत होता है, क्योंकि कालिदास ने भी मेघों को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास संदेश भेजा था। पवन को सुखदायी, शांतिदायी, आनंद निधान, प्राणाधार और छोटे बड़ों के प्रति समान व्यवहार करने वाला दृष्टिगत रखकर ही कवि ने उसे अपना दूत चुना है, जो बुद्धि ग्राही है। निर्मोही प्रिय के चरणों की धूलि को आंखों में रखना प्रेम की पवित्रता को दर्शाता है। वियोग श्रृंगार में स्मृति, गुण कथन, अभिलाषा, उद्वेग, उपालंब आदि भावों का विधान करके कवि ने प्रेम को गूढ़ार्थ दिया है। पवन को शांतिदायी, आनंददायी, प्राणाधार, सब जगह गमन करने वाला, समान व्यवहारी बताने से भाषा में लाक्षणिकता का विशिष्ट गुण आ गया है। साहित्यिक ब्रज भाषा में माधुर्य गुण वैदर्भी रीतियों उपनागरिका व्रति हैं। ये पद कवित छंद में लिखा गया है और पवन का मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार इस पद में हमें देखने को मिलता है। अगला पद इस प्रकार है कि कारीकूर कोकिला कहाँ को बेर काठ तीरी, कूकी कूकी अब ही करे जो कि न कोरी ले। पेंडे परे पापी ये कलापी निस ध्योंश ज्यों ही, चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोरी ले। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरी ले। जोलो करे आवन विनोद बर सावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। विरह में प्रकृति दग्ध करती सी प्रतीत होती है, दुख देने वाली लगती हैं। जो प्रकृति हमें हमेशा सुंदर लगती है वही प्रकृति विरह में जलाने वाली होती है। विरह में दग्ध गणानंद को कोयल का कुहुकना, मोर का बोलना, चातक का बोलना सब कुछ जलाते से लग रहे हैं, अपने विरह पर हंसने से लग रहे हैं। प्रकृति का यही उद्दीपन स्वरूप कवि विरह के संदर्भ में चित्रित कर रहा है और कहता है कि कारीकूर कोकिला कहा को बेर काट तेरी, कूकी कूकी अब ही करे जो कि न कोरी ले। घनानंद लिखते हैं, कोकिला, हे कोयल, तू शरीर से ही काली नहीं, तेरा स्वभाव भी काला और क्रूर है। कारीकूर कोकिला, तो शरीर से ही नहीं तेरा स्वभाव भी काला और क्रूर है। इसीलिए जब मैं सुजान के विरह में दग्ध हूँ तब भी तुम प्रेम बरसाने वाली मीठी वाणी बोलकर मुझे तड़पा रही है। हे क्रूर कोकिला, तू मेरे प्रिय के अभाव में मीठी वाणी बोलकर मुझे प्रिय की स्मृति दिलाकर मुझसे किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है। तू कौन सा वैर मुझसे निकाल रही है। कुक कुक कर तू अब कुहुक कुहुक कर क्या पाना चाहती हैं, और अपनी आवाज़ से क्यों मेरे कलेजे के करोड़ टुकड़े कर रही है।
अर्थात तुम बोलती हैं तो मेरे कलेजे में प्रिय की हुक उठती हैं। पेड़े परे पापी ये कलापी निश ध्योस ज्यों ही चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोरी ले। हे कोकिल, पहले से ही मोर प्यू प्यू बोलते रह कर रात दिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इसी तरह चातक भी मेरे प्राणों का घातक हो रहा है और बोल बोल कर मुझे चोट पहुंचा रहा है। अब तो कुहुक कुहुक कर क्यों मेरे कान फोड़ रही है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना जानी के अकेली सब घेरो दल चोरी ले। प्रकृति के उपादानों कोकिल, मोर, चातक आदि को अपना दुश्मन घोषित करते हुए कवि कहते हैं कि कोकिल, हे कोयल, हे मोर, हे चातक, तुम इकट्ठे होकर मिलजुल कर चारों तरफ से मुझे प्रिय सुजान के अभाव में अकेला समझकर घेर लो। जितना कुहुकना है, मीठा राग सुनाना है, गा सुनकर मुझे जला लो, क्योंकि आनंद की वर्षा करने वाली और मेरे प्राणों को जीवन दान देने वाली सुजान मेरे पास नहीं है। जो लो करे आवन विनोद बर सावन वे, तो लो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले। हे दुश्मनों, जब तक मेरा प्रिय आकर मुझ पर आनंद की वर्षा नहीं कर देता, तब तक तुम मुझे अपनी वाणी से डरा लो और भयंकर वज्र से मार लो। प्रिय के साथ नहीं होने से कोयल, चातक एवं मोर की वाणी का एक एक शब्द कवि के हृदय पर भयंकर वज्र के समान चोट पहुंचा रहा है। इसीलिए कवि ने मधुर आवाज को वज्र मारे घनघोरी ले कहा। वज्र मारे यानी वज्र से मारना, घनघोरी भयंकर रूप से। यहाँ देखते हैं कि कवि ने प्रकृति के उपादान चातक, मोर, कोयल के बोलने में विरह के कारण उद्दीपन विभाव बताया है। दीनता, असहायपन, उपालंब, दुख, विरही प्रेम आदि भावों की व्यंजना हुई है। कोयल, मोर, चातक में मानवीय दृष्टि से दुश्मन की भावना दिखाने के कारण प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। साहित्यिक ब्रज भाषा में बेर, काटतीरी, कान फोरीले आदि लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। और ये पद हैं जो वर्णनात्मक शैली में उपालंब की प्रधानता लिए हुए हैं, जिसे कवि ने कवित छंद में लिखा है। इन दोनों पदों में अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।